हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में KEI वायर्स एंड केबल्स की फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर वीडियो सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस की और भी वीडियोस मिल जाएगी। अगर इस कंपनी में आपने 10 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी अमाउंट कितनी बनी होती, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। KEI वाइज स्टार्ट हुई 1968 में और इसको हो चुके हैं 54 ईयर्स से ज़्यादा, और ये बनाता है केबल्स और वायर्स। यानी ग्लोबल क्लाइंट्स इसकी कितने हैं? 40 पर 5 से ज़्यादा कंट्रीज में इसकी सप्लाई होती है। तो आगे हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा वीडियो के आखिर में देखेंगे। जैसे आपको मालूम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना होता है पेशेंस और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं है, 10 मिनट के लिए उसके बारे में ना सोचें। ऊपर आई बटन को क्लिक करें और भी आपको फंडामेंटल की वीडियोस आपको मिल जाएगी। आगे हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, कैश फ्लो रेशियोज और रिटर्न्स। पहले बात करते हैं सेल्स की। एक एग्जांपल से समझ लेंगे। हमेशा सेल्स ऊपर होना चाहिए और एक्सपेंसेस नीचे होना चाहिए। एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक्सपेंसेस ऊपर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो KEI वायर्स किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो यहाँ देख सकते हैं। पहला चेक, सेल्स ऊपर है और एक्सपेंसेस बिल्कुल भी सेल्स के नीचे है। और इसका दूसरा चेक ये है कि गैप कितनी ज़्यादा है, ये देखना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हम पता चल कर सकते हैं कि कितनी बड़ी गैप है। आप देख सकते हैं कि इसमें गैप बहुत ही कम नज़र आ रही है। दूसरा चेक होता है कि सेल्स नीचे की से ऊपर की तरफ जा रही है। हाँ, ये बिल्कुल भी जा रही है। सिर्फ 2021 में आप देख सकते हैं कि सेल्स ऊपर से नीचे आई है और उसके बाद दोबारा वो अपनी रफ्तार वापस से पकड़ लिया है। तो ये हमें सेल्स ग्रोथ से हमें पता चलता है कि पिछले साल और इस साल में कितना यानी ग्रोथ हुआ है, तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और पिछले साल से इस साल अगर नीचे गया है तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। 10 सालों का ईयरली सेल्स ग्रोथ हम यहाँ पे लेफ्ट साइड की चार्ट में देख लेंगे। यहाँ पे ये रहा आपका ईयरली सेल्स ग्रोथ और ये है टारगेट लाइन 10% की। राइट साइड में हम एवरेज सेल्स ग्रोथ की यानी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं -14% सबसे नीचे है और 37% सबसे हाईएस्ट इसने 10 ईयर्स में परफॉर्म किया है। और देखेंगे आप 10 सालों में सिर्फ 2 ही बार ऐसा नज़र आ रहा है जो यानी 10% से नीचे गया है। बाकी 8 ईयर्स में आपको 10% के अबव ही नज़र आ रहा है। जब एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 सालों का एवरेज 14% है, 5 सालों का 16% है और 3 सालों का 10% है, यानी टारगेट लाइन के अबव ही परफॉर्म किए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। ये फाइनेंशियल रेशियो है जिससे कोर बिजनेस का हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाता है और ये कंपनी की एफिशिएंसी भी पता कर सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है इसका वो कितना बना रहा है और ये कंपनी कितना बना रही है, इसकी भी यहाँ पे एनालिसिस कर ले सकते हैं। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और इसकी कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस की वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लेते हैं चार्ट। ये देखिए 15% की मिनिमम टारगेट लाइन हमारी है एज पर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। और यहाँ देख सकते हो इस कंपनी ने 10% ही बनाया है और एक ही हाईएस्ट है जो 11% का है। और कभी ऐसा 10 सालों में नज़र नहीं आया जो 15% के ऊपर गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एवरेज की बात कर लेते हैं तो 10 सालों का एवरेज है 10% और 5 सालों का भी 10% और 3 सालों का भी 10%। यानी इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो बात हो रही है ना, तो 10% से ऊपर नहीं जा रही है 10 सालों से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में हम बात करेंगे इनकम और एक्सपेंस की, यानी कंपनी का जो इनकम आया है यानी रेवेन्यू आया है और कंपनी का खर्च कितना हुआ है। और ये दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास कंपनी के क्या मुनाफे में है या घाटे में है, ये भी हमें मालूम पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं कि सेल्स और ये रहा एक्सपेंसेस और इसके बाद हमें मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ये ग्रे कलर की बार्स में है। अब आगे हमें देखना है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, यानी टैक्सेस वगैरह जाने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचा है। यहाँ देखिए सेल्स कम होने के बावजूद भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया है कंपैरेटिवली टू प्रीवियस ईयर, यानी 2020 में। और दूसरा चेक ये देखना है कि हर साल क्या नेट प्रॉफिट बढ़ रही है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं आप 10 सालों में हर साल कंपनी लगातार अपना नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ पे इस्तेमाल कर सकती है, अपने खुद के बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, या फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के थ्रू पे कर सकती है, या डेट को क्लियर कर सकती है, या रिजर्व्स को बढ़ा कर सकती है, या फिर दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो आगे हम देखते हैं रिजर्व्स और बोरोइंग्स में कि कंपनी क्या अपने रिजर्व्स को बढ़ाई है या डेट को घटाई है। यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने लगातार यहाँ अपने रिजर्व्स को बढ़ाया है और डेट को घटाते हुए नजर आ रहा है। ये रहा वैल्यू वाइज 10 सालों का रिजर्व्स और बोरोइंग्स। और परसेंटेज वाइज अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी का मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी तरफ से 85% की है, रिजर्व्स होनी चाहिए। तो ये मार्क 2022 में अचीव कर लिया है, यानी कंपनी 80%, 84%, 86% की यानी रिजर्व्स कंपनी के पास हैं, यानी 14% तक सिर्फ डेट बाकी है। शुरुआत में देख सकते हैं कि कंपनी के पास 66% तक यानी डेट था, सिर्फ रिजर्व 34% थे, लेकिन अभी कंपनी के पास 14% हो चुका है डेट। बहुत ही बढ़िया है। आगे हम कैश फ्लो में बात कर लेते हैं। इसमें हम जोड़ लेते हैं ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से और पता करते हैं कि नेगेटिव नंबर मिल रहा है या पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि 17 और जनवरी यानी 20 में हम देख लेते हैं कि दो ऐसे साल हैं जो नेगेटिव नंबर, यानी दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिला है। इसका मतलब है कि ठीक नहीं है, और पॉजिटिव नंबर से ये हो जाता है कि कंपनी में ये दोबारा री इन्वेस्टिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है। रेशियोज में हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। इक्विटी और डेट को दोनों को जोड़ने के बाद जिसका उसका रिटर्न आया है, तो वो हम देखते हैं परसेंटेज कितनी आई है। यहाँ देख सकते हैं कि 15% का हमें टारगेट लाइन है, और 10 सालों में आप देख सकते हैं कि अबव टारगेट लाइन इसने परफॉर्म किया है। सबसे कम 18% दिया है, और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं 29% तक इस कंपनी ने दिया है। बहुत ही बेहतरीन है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स के पास 40% थे, और अभी लीस्ट यानी 37% पे आ चुके हैं। और एफ और डी की बात करते हैं तो 15 से 26% पे आ गए हैं, और वो 24% से 19% तक आ चुके हैं। और फाइनली पब्लिक की बात करते हैं तो 19% शुरुआत में था, अब आखिर में 16% तक हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बढ़ा रहा है या नहीं, आगे ये हमें देखना होगा। तो फाइनली हम आगे ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करने के लिए, और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने कितना बड़ा फायदा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ देख सकते हैं ऑल टाइम में इसने 2000% से ज़्यादा बनाया है। अगर इस कंपनी में आप 2006 में इन्वेस्ट किए होते तो 76% इसकी 76 रुपीज़ का इसका शेयर था, आज की दिन पे 1700 बन चुका है। तो अगर पिछले 10 सालों में इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो यानी 10 सालों का CAGR 64% है। उसके हिसाब से अगर 10 ईयर्स का CAGR का आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका अमाउंट आज के डे पे बना होता 1 लाख, सॉरी यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ, 14,07,000 के आसपास। कंक्लूजन में आते हैं और यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सेल्स वैसे एक्सपेंसेस दोनों बढ़िया रहा है, यानी सेल्स ऊपर ही था, एक्सपेंसेस नीचे था, लेकिन गैप थोड़ी कम नज़र आ रही थी। और सेल्स की बात करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, यानी हर साल इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़िया रही है। ईयरली सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, सिर्फ 2 ऐसे बार हैं जो यानी टारगेट अचीव नहीं किए हैं, बाकी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। डेली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इस बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक कांस्टेंट इस पे रहा है, यानी 10% से आपको बढ़ते हुए
नज़र नहीं आ रहा है। एवरेज भी हमने देख लिया था 10% के आसपास ही वो है, यानी 15% पिछले 10 सालों में कभी भी अचीव नहीं किया है। फाइनली बात करते हैं रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स पे। ये बेहतरीन यहाँ पे नज़र आया कि ये डेट बहुत ही कम होते हुए नज़र आ रहा है और रिजर्व्स बढ़ते हुए नज़र आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यानी ये यहाँ पे प्रमोटर्स की शेयर्स यानी घटते हुए नज़र आ रहे हैं, बस इसको मॉनिटर करते होना चाहिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये 10 ईयर्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अगली वीडियो कौन सी आने वाली है ये आप गेस कर सकते हैं। इसके कॉम्पिटिटर कौन है ये आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं और थोड़ा सा इंतज़ार करिए अगली वीडियो आने तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।